नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है जयवीर शाह और आपका स्वागत है मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जर्क टाइप प्लंजर पंप के बारे में, या जिसे कहा जाता है टाइप ऑफ फ्यूल इंजेक्शन पंप। जैसे कि हमने पढ़ा है कि कंप्रेशन इग्निशन इंजन के अंदर सक्शन स्ट्रोक के अंदर जो फर्स्ट स्ट्रोक होता है जिसमें पिस्टन की मूवमेंट होती है फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर, उस स्ट्रोक के अंदर एयर ही सिर्फ अंदर आती है और उसके बाद होता है कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन की मूवमेंट होती है फ्रॉम द बॉटम डेड सेंटर टिल द टॉप डेड सेंटर। जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे पहुंचने ही वाला होता है, उससे 10 या 20 डिग्री क्रैंक एंगल से पहले, क्रैंक एंगल क्या होता है कि जिस तरीके से पिस्टन की मूवमेंट होती है वो पिस्टन की मूवमेंट यानी वो रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट गवर्न होती है फ्रॉम द कनेक्टिंग रोड, एंड कनेक्टिंग रोड कनेक्ट होता है क्रैंक के साथ। तो जब क्रैंक रोटरी मोशन करती है तब जाके पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। तो जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे पहुंचने ही वाला होता है, यानी कि जब क्रैंक की पोजीशन 180 डिग्री होने ही वाली होती है, उससे 10 या 20 डिग्री पहले अप्रोक्सीमेटली 160 डिग्री पे स्पार्क जनरेट होता है इन केस ऑफ एसआई इंजन, और वही टाइमिंग पे इंजेक्शन होता है इन केस ऑफ सीआई इंजन। तो जब कंप्रेशन स्ट्रोक एंड होने ही वाला होता है तब जाके इंजेक्शन स्टार्ट हो जाता है इन केस ऑफ सीआई इंजन, एंड वो इंजेक्शन करने के लिए यूज होता है फ्यूल इंजेक्शन पंप। फ्यूल इंजेक्शन पंप में जो प्रेशर होता है वो होता है मोर देन 100 बार। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, मोर देन 100 बार। जो एटमॉस्फेरिक का प्रेशर होता है वो होता है 1 बार प्रेशर, 1.01324 बार प्रेशर टू बी प्रिसाइज, यानी एक बार का एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी हमारी बॉडी पे लग रहा है, और उससे भी ज्यादा प्रेशर, 100 टाइम्स ज्यादा प्रेशर से फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है। कहां पर? सिलेंडर के अंदर इन केस ऑफ सीआई इंजन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज वापस से एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज कीजिएगा, और इसी 100 बार प्रेशर को फ्यूल कैसे इंजेक्ट किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। वही फ्यूल पंप को हम समझने वाले हैं। ये वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पे, और उसी का यूज करके मैं आपको समझाने वाला हूं कि यहाँ पर कौन कौन से पार्ट होते हैं और किस तरीके से फ्यूल इंजेक्शन पंप वर्क करता है। So hello friends, myself is Jaiveer Shah and I am having 10 years of experience in teaching in mechanical engineering at Virayathan Institute of Engineering under GTU, which is affiliated with AICT and UGC. My qualifications are B Mechanical with 9.47 CPI, and during my bachelor's I got 3 times 10 out of 10 SPI. Masters in Automobile with 9.12 CPI, PGD IPR Post Graduation Diploma in Intellectual Property Right with 9.12 CPI, top in Gujarat, and also an Indian patent agent. My Indian patent agent number is 3339, and PhD pursuing candidate, a YouTuber, an influencer, and a mentor. So without wasting your time, चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ इस तरीके से ये मैकेनिज्म है जहां पर एक रैक एंड पिनियन की मैकेनिज्म आपको दिखाई दे रही है। देखिए पर्टिकुलरली ये एक पिनियन है जिस पे बहुत सारे टीथ है, और एक ये रैक है। रैक को आप ट्रैक की तरह भी समझ सकते हैं, एक ट्रैक है जहां पर टीथ लगे हुए हैं। तो ट्रैक आगे पीछे होगा, उसी के हिसाब से पिनियन भी आगे पीछे होगा। पिनियन आगे पीछे होने की वजह से ये जो आप पूरा ये जो पिस्टन देख रहे हैं जिसके ऊपर ये छोटा सा कुछ एक कार्विंग, एक क्रिएटिविटी की गई है, उसी क्रिएटिविटी का यूज करके इस पंप इंजेक्शन कर पाता है। तो यही जो पिस्टन है वो रोटेट हो जाता है, उसकी पोजीशन रोटेट हो जाती है, और वहीं पर ही सारी फिनोमिना वर्क करती है। और ऊपर पूरी मैकेनिज्म दी गई है, नीचे केम शाफ्ट है जो इंजन के साथ कनेक्टेड होता है, जिसको इंजन शाफ्ट से रोटेट किया जाता है, यानी पता चलता है केम को कि कब हमें फ्यूल को इंजेक्ट करना है, वो पता चलता है इंजन शाफ्ट से। चलिए हम बात करते हैं इस फ्यूल के वर्किंग, सॉरी फ्यूल पंप के वर्किंग के बारे में। तो इसको थोड़ा सा हम देख भी लेते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है। देखिए
परफेक्ट। अब पार्ट्स ऑफ द फ्यूल पंप के बारे में बात करेंगे और वहां पर सबसे पहले जो पार्ट दिखाए गए हैं दैट इज इनलेट पोर्ट। यहाँ पर एक इनलेट पोर्ट है जहां से फ्यूल इनलेट होता है, फिर दूसरा एक स्पिल पोर्ट है जहां से फ्यूल आउट भी हो सकता है, और तीसरा है आउटलेट जहां से फ्यूल सिलेंडर के अंदर इंजेक्ट होता है, और उसके अंदर एक रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर भी रहता है या रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन भी रहता है, सॉरी पिस्टन रहता है। ये है पिस्टन जिसके अंदर एक सिलिंड्रिकल ग्रूव, सॉरी हेलिकल ग्रूव भी दिया गया है। हेलिकल या सिलिंड्रिकल ग्रूव में डिफरेंस क्या होगा वो समझ लीजिए। सिलिंड्रिकल होता तो यहाँ पर पूरी थिकनेस उतनी ही रहती है, थिकनेस चेंज ना होती। अब ये हेलिकल ग्रूव है यानी स्प्रिंग की तरह थोड़ी थोड़ी देर पे ये थिकनेस चेंज होती जाएगी। तो देखिए ये जब रोटेशन लगाएगा तो यहाँ से थिकनेस इतनी है, फिर इस पॉइंट पे थिकनेस और बढ़ गई, और जब ये रोटेशन करेगा तो थिकनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसका मीनिंग है कि यहाँ पर एक हेलिकल ग्रू दिया गया है जो इनिशियली बहुत ही कम खुला हुआ होता है, ओपन होता है, उसके बाद में धीरे धीरे करके वो हेलिकल ग्रू बंद होता जाता है। जब भी ये ब्लैक कलर का पार्ट आएगा सामने तो हेलिकल ग्रू, ग्रू यानी एक कोना जहां पर खाली जगह है, तो वो बंद हो जाएगा। ये एनिमेशन से बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ये फ्यूल पंप वर्क कर रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है दी हेलिकल आइडेंटेशन डिटरमाइंस द इफेक्टिव स्ट्रोक ऑफ द पंप। तो ये जो हेलिकल ग्रूव है ना, वहीं से ही पता चलता है कि कितना इफेक्टिव स्ट्रोक होगा, कितना फ्यूल इंजेक्ट हो पाएगा, वही बताना चाहता है ये स्टेटमेंट। अब यहां पर देखिए आप, ये लग है और ये केम फॉलोवर है। लग का काम क्या है कि पिस्टन को उसी की जगह पर रखना, उसी की जगह पर इनलेट करवाना। और केम फॉलोवर का काम क्या है? केम फॉलोवर का काम है कि फॉलोवर के साथ केम को कनेक्ट करना, यानी कि जिस तरीके से इंजन का शाफ्ट रोटेट होता है, सारी चीजें इंजन के शाफ्ट के साथ ही वर्क करती है, तो जिस तरीके से इंजन का शाफ्ट रोटेट होता है उसी के साथ में केम रोटेट होगा, और केम से ही पता चलेगा कि कब पिस्टन कंप्रेशन स्ट्रोक में टॉप डेड सेंटर पे आने वाला है, और तभी जाके फ्यूल को इंजेक्ट करना पड़ेगा। दिस इज अ स्लीव। स्लीव का काम क्या होता है कि पिस्टन की जो हेलिकल ग्रूव है उसको बनाए रखना, कि ये हेलिकल ग्रूव किस तरीके से वर्क करेगी। देखिए यहाँ पर परफेक्टली व्यू दिखाया गया है कि जहां पर ये जो स्लीव है, अगर मैं स्लीव को घुमा दूं तो उसी तरीके से पिस्टन की भी रोटेशन हो जाएगी, और पिस्टन की रोटेशन होने की वजह से ये जो हेलिकल ग्रूव है वो कितना ओपन करना है, कितना क्लोज रखना है वो पता चलेगा। अब आपको लगेगा कि क्यों ग्रूव को ओपन करना, क्यों ग्रूव को क्लोज करना, तो उसके लिए मैं आपको समझा दूं कि हेलिकल ग्रूव जितना ओपन रहेगा उतना ही ज्यादा फ्यूल आएगा। तो हमें कितना ज्यादा या कितना कम फ्यूल देना है वो पूरा डिपेंड करेगा हेलिकल ग्रूव पे, वो पिस्टन की पोजीशन पे डिपेंड करेगा। और वो पोजीशन कौन डिफाइन करेगा? ये स्लीव डिफाइन करेगी। स्लीव किस तरीके से डिफाइन करेगी? वो रैक के साथ कनेक्टेड है, तो रैक जैसे ही आगे पीछे मूवमेंट करेगा उसी के साथ में स्लीव भी मूवमेंट करेगी, और स्लीव की मूवमेंट से हमें पता चलेगा कि पिस्टन की पोजीशन कहां पर होनी चाहिए। तो अब बात तो यही बनी, मिलजुल के बात तो यही है कि पिस्टन को क्यों घुमाना है, क्यों हमें फ्यूल को ज्यादा या कम करना है। तो हर एक टाइम पे हमारे अलग अलग स्पीड पे फ्यूल की भी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, और साथ साथ में अलग अलग लोड पे भी फ्यूल की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो उसी को मेंटेन करने के लिए, उसी रिक्वायरमेंट को जस्टिफाई करने के लिए हमें ये हेलिकल ग्रूव को सेट करना पड़ता है। जैसे कि अगर बहुत ज्यादा लोड है और बहुत ज्यादा स्पीड है तो हमें हेलिकल ग्रूव को कंप्लीटली ओपन रखना है, और अगर बहुत कम स्पीड है और बहुत कम लोड है तो उस टाइम पे हमें हेलिकल ग्रूव को बहुत ही कम ओपन रखना है। सो दैट्स व्हाई हेलिकल ग्रूव की पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज द कंप्लीट फिगर ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। ओके, और यहाँ पर कौन कौन से पोर्ट है? देखिए इनलेट पोर्ट यहाँ पर दिया गया है,
सिलेंडर भी दिया गया है, पिस्टन भी दिया गया है, कंट्रोल रैक भी दिया गया है जिससे फ्यूल की क्वांटिटी कंट्रोल होती है, हाउसिंग बाहर की दी गई है, स्लीव आप समझ चुके हैं, कंट्रोल रैक आप समझ चुके हैं, पिस्टन को भी थोड़ा बहुत समझ चुके हैं, थोड़ा सा आपको एनिमेशन से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। स्प्रिंग क्यों रखी जाती है? स्प्रिंग पिस्टन की पोजीशन को सेम प्लेस पे रखने के लिए रखी जाती है, यानी कि जिस तरीके से ये केम रोटेट होगा, ये केम जब टॉप, ये जो उसका टॉप पिक है वो टॉप पोजीशन पे आएगा, तो उसके लिए क्या होगा, ये स्प्रिंग कंप्रेस होगी, स्प्रिंग कंप्रेस होने की वजह से क्या होगा, पिस्टन फ्यूल को ऊपर धक्का देगा, यानी पिस्टन कंप्रेस करेगा फ्यूल को, और वो कंप्रेस किया हुआ फ्यूल इस इनलेट पोर्ट से अंदर जाके ऊपर कंप्रेस होके सिलेंडर के अंदर जाएगा। ऊपर भी एक स्प्रिंग है, वो स्प्रिंग तभी जाके एक्टिवेट होगी जब फ्यूल का प्रेशर मोर देन 100 बार होगा, या जो भी उसकी स्टिफनेस है, 100 बार से तो ज्यादा ही होगा, उससे ज्यादा भी रख सकते हैं, तो जो भी स्टिफनेस है उसको ओवरकम कर पाएगा। किसकी स्टिफनेस? स्प्रिंग की स्टिफनेस को ओवरकम कर पाएगा, तब जाके फ्यूल को डिलीवर किया जाएगा सिलेंडर के अंदर। तो उसको वापस अपनी पोजीशन पे लाने के लिए, किसको, ये पिस्टन को वापस अपनी पोजीशन पे लाने के लिए ये स्प्रिंग रखी जाती है, ताकि जब भी केम ये डाउनवर्ड मोशन करे, जब भी इसकी पीक ना आए, तब ये पिस्टन एक्टिव ना रहे। ये मेन पार्ट्स हैं ऑफ द फ्यूल इंजेक्शन पंप के लिए। थोड़ी देर में हम इसका एनिमेशन देखेंगे, एनिमेशन से पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से ये फ्यूल पंप वर्क करता है। तो अब देख लीजिए उसके ऊपर के पार्ट में क्या क्या है। आउटलेट है, सिलेंडर हेड है, स्प्रिंग है और वाल्व है। मैंने जिस तरीके से आपको कहा कि आउटलेट तभी जाके ओवरकम ओपन होगा जब 100 बार से ज्यादा प्रेशर हो। ये आउटलेट की स्प्रिंग आ गई, आउटलेट का हेड आ गया और आउटलेट का वाल्व आ गया। वो जब कनेक्ट होता है पिस्टन के साथ में, स्लीव के साथ में, तब जाके पूरा फ्यूल पंप बन जाता है। तो अभी आप समझ चुके हैं कि पूरे फ्यूल पंप के लिए क्या क्या चाहिए। ये देखिए वर्किंग एनिमेशन ऑफ द फ्यूल पंप, जहां पर फ्यूल पंप कंप्रेस करके फ्यूल को ऊपर लेके जा रहा है। अब यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पिस्टन की पोजीशन है वो कितनी क्लोज है, बहुत ज्यादा क्लोज है और बहुत ही कम ओपन है। तो इसी वजह से बहुत कम फ्यूल को ये ऊपर लेके जा पाएगा। अगर हम इसी स्लीव को अगर रोटेट कर दें जिस तरीके से अभी दिखाया जा रहा है एनिमेशन में, तो उतना ही हम ग्रू को ओपन कर सकते हैं। जितना ही हम ग्रू को ओपन करेंगे उतनी ही अच्छी तरीके से फ्यूल आएगी अंदर। यहाँ पर भी दिखाया गया है स्पिल पोर्ट ओपन रखा गया है। वाल्व को जब प्रेस्ड करेंगे डाउन बाय स्प्रिंग, एक्सेस फ्यूल एग्जिट्स। तो अभी देखिए कि एक्सेस फ्यूल जो है वो यहां से एंटर नहीं हो पा रहा है। देखिए यहां से एंटर हो रहा है फ्यूल, तो वो फ्यूल एंटर नहीं हो पा रहा है ड्यू टू कि ये पिस्टन जो है वो बंद रखा गया है। अगर इस पिस्टन को हम स्लीव से घुमाकर ये जो जगह है, ये जो स्पील पोर्ट है, उसको यहाँ पर लाके रखें, उसको इस पोजीशन पे लाके रखें, तो बहुत सारा फ्यूल यहाँ पर आ सकता है। तो यहाँ पर वैसे लिखा हुआ है स्पील पोर्ट कवर्ड। देखिए स्पील पोर्ट है जो कवर्ड हो चुका है फ्रॉम दिस पिस्टन। फ्यूल इज ट्रैप्ड विद इन द सिलेंडर, यानी फ्यूल अभी ट्रैप्ड हो चुका है, कैद में आ चुका है। एंड प्रेशर क्रिएटेड विद इन अ पिस्टन राइजेस। जैसे ही केम नीचे से रोटेट होगा तो पिस्टन ऊपर जाएगा, वहां से प्रेशर क्रिएट होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फिर वो प्रेशराइज्ड फ्यूल है, वो ये नॉन रिटर्न वाल्व को ओपन करेगा। नॉन रिटर्न वाल्व ओपन होने की वजह से फ्यूल बाहर निकल जाएगा। बाकी का जो भी फ्यूल है वो आउटलेट पोर्ट से यहां से बाहर निकल जाएगा वापस आके। So the same thing is mentioned, spill port uncovered, pressure drops as excess fuel drains out through the spill port, valve closed by the spring. ये वाल्व क्लोज हो गया स्प्रिंग से और बाकी का जो भी फ्यूल है ये स्पिल पोर्ट से बाहर निकल गया और फ्यूल टैंक में चला गया। ये पोजीशन, मेनली जो पोजीशन है वो यही पोजीशन है जो हमें बार बार परेशान करती है। और यही पोजीशन को हमें समझना है कि अगर मैंने पिस्टन की ये जो हेलिकल ग्रूव है उसको अगर मैंने स्पिल पोर्ट के इनलेट के साथ कनेक्ट किया तो हम ज्यादा से ज्यादा फ्यूल को अंदर ला पाएंगे
और अगर उसी को ही हमने आउटलेट के साथ कनेक्ट किया तो वहां से फ्यूल सारा फ्यूल टैंक में चला जाएगा। तो मेनली ये जो पिस्टन के ऊपर जो हेलिकल ग्रूव बनाया गया है वहां पर ही इनोवेशन है, वहां पर ही एक एमएसयू है, द मेन पॉइंट है जहां से हम फ्यूल को ज्यादा या कम अमाउंट में ला सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट डिफरेंट स्पीड एंड डिफरेंट डिफरेंट लोडिंग कंडीशंस। देखिए अभी क्या हो रहा है कि स्पिल पोर्ट की जगह को ब्लॉक कर दिया गया है बाय द पिस्टन। अगर आप समझ सकते हैं तो प्लीज थम्स अप कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा क्या समझ में नहीं आ रहा है। अभी भी देखिए दोनों पोजीशन क्लोज है, स्पिल पोर्ट की इनलेट एंड आउटलेट दोनों पोजीशन क्लोज है। अब देखिए स्पिल पोर्ट की इनलेट पोजीशन क्लोज है मगर आउटलेट पोजीशन ओपन हो चुकी है, तो जो भी एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर है वो बाहर निकल आएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी नए वीडियो के साथ जहां पर आईसी इंजन के डिफरेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।